हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंडस्ट्रियल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने यूजेस ऑफ डायमेंशन स्टार्ट किया था और होमोजेनिटी समझ लिया था। अब जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे वर्क करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्वेश्चंस भी लगातार रिपीट होते रहते हैं, इसी से रिपीट होते हैं बेसिकली। वो तो होमोजेनिटी से तो बहुत पहले आते थे। अब देखिए करना है ये अपने को कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सबसे पहला आपको अगर जो क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी पास्कल इज देयर इन वन सीजीएस यूनिट, सॉरी हाउ मेनी सीजीएस यूनिट इज देयर इन वन पास्कल, यानी एक पास्कल में कितना सीजीएस यूनिट होगा। तो ये पूछा क्या है, हाउ मेनी सीजीएस इन वन पास्कल। देखिए सीजीएस क्या होता है, सीजीएस भी एक यूनिट सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम से आप लोग पढ़े होंगे 8th और 9th में। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये भी एक यूनिट का सिस्टम होता है। पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। हम करेंगे क्या, डायमेंशन के टेक्निक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पास्कल यूनिट किसका है, प्रेशर। प्रेशर बोला जाए तो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा फोर्स मतलब ml की पावर -2 और एरिया फॉर एल स्क्वायर। देखिए एक एल से एक एल कैंसिल, ये एल ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी ml की पावर -1 और t की पावर -2। ये तो आ गया हमारा प्रेशर का डायमेंशन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या करेंगे, इन सब का ये जो बेस क्वांटिटी है ना, इन सब का हम एसआई यूनिट लिखेंगे। एसआई यूनिट आप लोग को बताए थे, मास का क्या होता है किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है मीटर, और जो इनका एक्सपोनेंट है वो इसको दे देंगे, जो पावर है वो इसको दे देंगे, जो घात है वो इसको दे देंगे। ठीक है, और टी का क्या होगा, टाइम का सेकंड का पावर -2। अब देखिए करना क्या है, इस एसआई को सीजीएस से डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि 4 दर्जन में, ठीक है, 4 दर्जन में कितने केले आएंगे, तो करेंगे क्या आप लोग, 1 दर्जन में 12। ठीक है, 1 दर्जन में 12 केले, और 12 × 4 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। अब अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 48 बनाना में कितना दर्जन आएगा, तो करोगे क्या, सिंपल सा बात है, 48 को डिवाइड कर दोगे किससे, 12 से। यही करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 4। तो वही चीज हमने किया यहाँ पे। हम जानते हैं कि ये एसआई बिगर यूनिट है, इसमें क्या कर देते हैं, सीजीएस से डिवाइड कर देते हैं। देख लेंगे कितना सीजीएस आ रहा है, तो सीजीएस से डिवाइड करना है, ग्राम से डिवाइड करते हैं, और जो एक्सपोनेंट है वो तो रहेगा ही, इसको सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं और इसको सेकंड से डिवाइड करते हैं। देखिए एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर रहेंगे। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 1 है तो रखने कोई मतलब है नहीं। अब क्या कीजिए, किलोग्राम को किस में बदल देते हैं, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में। तो देखिए ये आ जाएगा, इसका कन्वर्जन यहाँ पे करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। किलोग्राम ग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ग्राम, और इसका पावर -1। अब यहाँ पे ये देखिए सेकेंड बाई सेकेंड काट देते तो बचेगा 1 का पावर -2, यानी कि 1 का पावर कुछ भी हो क्या आता है, 1 ही आता है। देखिए कैसे किए, सेकेंड अपॉन सेकेंड करेंगे तो 1/1 का पावर क्या हो जाएगा, -2। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी फिर से तो 1/1 का पावर 2, यानी कि फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही बोला जाता है 1 का पावर पॉजिटिव या निगेटिव आने वाला है आपका 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम इसको इंटू कर देते हैं 1 से। अब देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आया क्या, 1000 इंटू ये नेगेटिव पावर 1/100। 100 से 100 गया, बचा कितना, 10, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, 10 सीजीएस यूनिट्स। ये हमारा था डायमेंशन टेक्निक। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है उसका डायमेंशन निकालिए, निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या कर रहा है,
ये करना है सेकंड स्टेप में कि जो भी डायमेंशन दिया है उसका SI यूनिट लिखिए और उसे क्या कीजिए, इससे CGS से डिवाइड कर दीजिए। थर्ड में फाइनल एक्सपोनेंट लगा के इंटू कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू कि उस SI में कितने CGS यूनिट्स होंगे। ठीक है, अब इस पर एक और वर्क करते हैं, नोट कर लीजिए इसको पहले। अब देखिए करना ये है कि ये तो था, अब बोला जाए कि हाउ मैनी CGS यूनिट कंटेन इन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में कितना CGS होगा, ये बोला गया। तो देखिए न्यूटन किसकी यूनिट है, जाहिर सी बात है फोर्स। तो चलिए फोर्स, पहला स्टेप क्या है, फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास का m, एक्सेलरेशन तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, L/t का पावर 2, यानी क्या हो जाएगा mL/t की पावर -2। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका फोर्स हो गया, फोर्स का डायमेंशन आ गया। दूसरा क्या करना है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, SI यूनिट लिखिए इन सब का। तो SI यूनिट इन सब का लिखते हैं। मास का SI यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए मास का SI यूनिट हो जाएगा आपका किलोग्राम, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, सबका इन दोनों का तो एक्सपोनेंट 1 है तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, टाइम यानी सेकंड का पावर -2। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको CGS से डिवाइड करना है, यानी ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। देखिए ज़्यादातर CGS के केस में यही होता है ना कि टाइम की जगह पे 1 आ जाता है, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड कीजिएगा 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 आना ही है। अब इसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन ग्राम इंटू 1। इंटू 1, ये इसका 1 हो गया, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 CGS यूनिट। ठीक है, ये था आपका यूनिट कन्वर्जन। नोट कर लेते हैं इसको, यूनिट मतलब कि डायमेंशन की हेल्प से कैसे आप लोगों ने यूनिट का कन्वर्जन किया। देखिए कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर डायमेंशन मतलब होता क्या है। तो देखो यार, डायमेंशन मतलब ये होता है, जो आपका बेसिक चीज़ें दी गई हैं कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका होता है, कल कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था ऑनलाइन जूम पे कि सर फिजिकल ये डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, फॉर एग्जांपल स्पीड, ठीक है, फोर्स, इसी तरीके से एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ढेरों, ये सब है, सब इसी तरीके से एक्सेट्रा ढेर सारी फिजिक्स में है सब फिजिकल क्वांटिटी जो कि डेराइव्ड है। इनको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना ही डायमेंशन होता है। इनको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर या फिर I भी यूज़ किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, मोल के लिए सिर्फ MOL होता है, और उसके बाद आपका क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला CD, 1 2 3 4 5 6 7। इन सब क्वांटिटी को इन 7 बेसिक क्वांटिटीज के, ठीक है, 7 में से जिसमें आते होंगे 7 बेसिक क्वांटिटीज के, ठीक है, 7 बेस क्वांटिटीज के एक्सपोनेंट के टर्म में लिखना ही क्या होता है, फोर्स, सॉरी क्या होता है, डायमेंशनल टेक्निक। फॉर एग्जांपल फोर्स से ले लेते हैं, अभी फोर्स का हमने आप लोग को बताया क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि mL/t की पावर -2 हो गया। तो देखिए ये क्या है, ये फंडामेंटल नहीं, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, पर मास, लेंथ, टाइम तो फंडामेंटल है और ये उसी के एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। टाइम में इसका एक्सपोनेंट 2 हो जाता है -2, लेंथ में इसका 1 रहता है, मास में इसका 1 रहता है। बाकी फोर्स जो है
और किसी में भी, यानी कि मास, लेंथ और टाइम को छोड़ के ना ही टेम्परेचर में जाता है, ना ही आई में जाता है, ना ही मोल में जाता है, ना ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी में जाता है। यानी फोर्स जो डेराइव्ड क्वांटिटी बनी है, फोर्स जो चीज़ बनी हुई है, किससे बनी हुई है? सिर्फ 3 फंडामेंटल के फॉर्म से बनी हुई है। और इन 3 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, इन सबका एक्सपोनेंट क्या है? t का -2। और ये यानी कि सीधी सी बात है यार, आप कोई घर बनाते हो, ठीक है, तो मान लीजिए घर बनता है, हर जगह का अलग अलग डिज़ाइन होता है। कोई स्टड लगा के बनाए, स्टड यानी लोहे की बीम्स, कोई ब्रिक पे बनाए, कोई सीमेंट पे बनाए, कोई सुर्खी चूने पे बनाए। तो जो ये घर बना हुआ है आपका, किन मटेरियल से बना हुआ है? तो जो बेस मटेरियल्स होते हैं, चूना यानी दैट इज ब्रिक, और आपका सुर्खी चूना हो गया, सीमेंट हो गया, तो ये सब से बना, इन सब के फॉर्म में घर को लिखना। तो मान लीजिए पुराने घर होंगे तो सिर्फ ब्रिक और सुर्खी चूने के होंगे, नया घर होगा आपका तो किसका होगा? ईंट का होगा, उसमें बीम्स भी आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये ईंट, बीम क्या है? ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सुर्खी चूना ये सभी फंडामेंटल हैं। और आपका जो घर है वो क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो घर को इसके फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना, तो वही चीज़ें हो गया, घर को उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस तरीके से। तो सिमिलर ही आपका हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना ही क्या होता है? डायमेंशन होता है। ये हम अपने पहले वीडियो में भी बताए थे। आप लोग वीडियोस को अगर लाइन बाय लाइन देख के और फिर वर्क करोगे तो क्वेश्चंस आप लोगों से अच्छे से बनेंगे, ठीक है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो लास्ट हम लोग का डायमेंशन का जो कि फिनिश होने वाला है, लास्ट बचता है, वो है एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस कैसे स्टेबल करते हैं, या फाइंडिंग रिलेशंस डायमेंशन में। और उसको हम लोग अब अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये करना है कि अब तक जितने वीडियोज़ हैं उनको बार बार रिवाइंड करके देखिए, एनालिसिस कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन पाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।